खुशी की बात यह है कि बड़ी संख्या में आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं की हमारे पास एक लंबी सूची आइडियो ये तुम्हारा ऑडियो हमेशा गड़बड़ रहता है। अरे आ तो रहा है ऑडियो। एक ही चैनल है जिसका ऑडियो गड़बड़ है। आ रहा कौन कर रहा है? मैं सबसे पहले हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व सांसद राकेश पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि इनके साथ साथ इनके बड़ी संख्या में साथी सहयोग आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से विधायक श्रीमती माधुरी वर्मा जी भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। पूर्व विधायक एमएलसी आदरणीय श्रीमती कांति सिंह जी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। पूर्व विधायक प्रतापगढ़ से ब्रजेश मिश्रा जी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पूर्व में रहे प्रत्याशी गजराज नागर जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। किशन लाल जाटव जी, ओमवीर मंडार जी, बेजराम गुजर जी, के उपाध्याय जी, रामवीर करदम जी और बहुजन समाज पार्टी से रही प्रत्याशी श्रीमती सैयदा खातून भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही है। जफर अहमद साहब, मुजीब अहमद जी, अनीस मंसूरी जी जो पहले भी समाजवादी पार्टी में रहे, मंत्री का दर्जा रहा इन पर और फिर पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनका बहुत बहुत बधाई। इनके सभी साथी सहयोगियों का बहुत बहुत बधाई। फरजुद्दीन किदवई साहब बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित आज समाजवादी पार्टी में शामिल है। मैं इनका स्वागत करता हूँ। मुसाफिर चौहान जी, समरनाथ जी और हमारे महेंद्र निषाद जी और इनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। देश बचाओ पार्टी का आज समर्थन मिला, उनके साथी लोग समाजवादी पार्टी में हैं। बीरबल सिंह कश्यप जी, विशाल जनता पार्टी, इनका भी सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और बड़ी संख्या में इनके साथ साथ अखंड जलवंशी सेवा संस्थान जो अपने समाज में बड़ी संख्या में लोग हैं और अपने समाज में लगातार जगाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और अपने समाज को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आज उनका सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या नाम है? गोविंद निषाद जी भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि नाम बहुत हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं जो हॉल के बाहर है, हॉल में नहीं आ पाए। मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं कि इस समय जब समाजवादी पार्टी संघर्ष में है, उनका साथ और सहयोग मिल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन और बदलाव होगा। मैं तारिक किदवई साहब का नाम भूल गया था, बाराबंकी के हैं और बड़ी संख्या में इनके सहयोगी समर्थन है और आपको तो ले दिया मैंने, आर्मी से रिटायर थे, फौज में थे ये, फौज के बाद फादर फौज में थे और उसके बाद असली फौज में अब आ गए, समाजवादी फौज के साथ शामिल हो गए। हमारे साथ अभी ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा बिजली को लेकर के और हमारे तमाम साथी सहयोगी, और जिस दिन से नए साल पर 300 यूनिट का फैसला समाजवादी पार्टी ने लिया कि घरेलू बिजली का बिल 300 यूनिट माफ होगा और किसानों की सिंचाई माफ होगी, नए साल पे भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा करंट लगा। मैं उनके भाषण सुन रहा था और उनके भाषणों में ये कहा जा रहा है कि आखिरकार बिजली कहां से आएगी। भारतीय जनता पार्टी के ना समझ बाबा मुख्यमंत्री जी, अनुपयोगी मुख्यमंत्री जी, अगर उन्होंने ठीक से काम किया होता तो आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिजली होती।
हमारे उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को, किसानों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को और आम लोगों को इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता जितना आज बिजली का बिल देना पड़ रहा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनोगे, अभी मैंने भाषण सुना स्मार्टफोन और टैबलेट के डिस्ट्रीब्यूशन के समय पर, हालांकि वो लैपटॉप नहीं देंगे किसी को, लैपटॉप तो समाजवादी सरकार देगी। उन्होंने कहा कि लाखों नौकरियां दे दी हैं, 1 करोड़ रोजगार दे दिए। तभी मैंने एक टीवी चैनल का विज्ञापन देखा, उसमें यह आ रहा है कि एमएसएमई में जो अभी तक रोजगार मिले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वो 2 करोड़ हैं। तो अगर 2 करोड़ वो गिन लें, 1 करोड़ मुख्यमंत्री जी के गिन लें और 5 लाख का जो 4.5 लाख का लगभग लगाते हैं वो विज्ञापन, तो बताइए इतने बड़े पैमाने पे नौकरी मिल गई। और जिस सभा में जाता हूं मैं और मैं पूछता हूं कि किसी को नौकरी मिली, इस हॉल में पूछ लो आप। तो इससे बड़ा कोई झूठ नहीं जो लोग अपने विज्ञापन में झूठ बोलते हो, जो अपने झूठे विज्ञापन देते हो। इन्हें जब फ्लाईओवर दिखाना था तो कलकत्ता का फ्लाईओवर दिखा दिया, जब इन्हें कारखाना दिखाना था तो अमेरिका के कारखाने दिखा दिए। और जो हमारा पड़ोसी देश है वो हमारे मुख्यमंत्री जी से कुछ सीख गया है, गांव के नाम बदल दिए। ये काम तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री करते थे, नाम बदलने का, लेकिन चीन ने भी इनसे सीख लिया, गांव के नाम बदल दिए। और जब इन्हें एयरपोर्ट दिखाना था तो बताओ चीन का एयरपोर्ट की तस्वीर लगा दी। तो ये ऐसी सरकार है जिसका हर वादा जुमला है, इनका विज्ञापन झूठा है, इनकी हर बात झूठी है। तो सवाल है पावर गिरी पक्ष के टकराव पर एक सवाल है। किसानों ने प्रोटेस्ट भी किया, उन्होंने विरोध किया है, कहा है कि जब तक अजय मिश्रा टेनी का नाम नहीं आता चार्जशीट में तब तक भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही नहीं उसमें। कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाया है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी आपने कोयले की कमी को लेकर पावर एक्सचेंज ने से यूपी सरकार ने 25 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली भी खरीदी थी और उन्होंने कहा मैंने सबको बिजली दी है, फ्री दी है और 24 घंटे दिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2 बार केंद्र में सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का कोटा बढ़ाना चाहिए था, बिजली का कोटा बढ़ा देते और कम से कम कोयले का भी कोटा बढ़ा देते। और 25 रुपए में खरीदोगे तो केंद्र सरकार क्यों बनवाई जनता ने, ये मुख्यमंत्री जी पूछते। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है, उनका चीफ सेक्रेटरी बदल गया। जो दूसरों को कहते हैं 12 बजे सो करके उठते हैं, वो बताएं कहां सोते रहे कि उनका चीफ सेक्रेटरी बदल गया। और ऐसे सो रहे थे कि जिनका रिटायरमेंट होने जा रहा था 2 दिन बाद, उन्हें बताओ चीफ सेक्रेटरी बना दिया और एक्सटेंशन देकर के 1 साल का। तो सोचिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री सो रहे थे कि जाग रहे थे। अध्यक्ष जी, 300 यूनिट बिजली मुफ्त है, कल को आप सरकार बनेगी तो क्या बकाया बिल भी माफ होंगे? तुम्हारा बिल ज्यादा आ रहा है? सबका है सर, सबका है सर, सबका है बिल, तुम्हारा वेतन बढ़ जाएगा। तुम हमें सरकार बना लेने देते 17 में तो तुम्हें इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। हमारे खिलाफ वोट डाले। लेकिन एक से देखो ऐसा है ना, 1 मिनट बात कभी मजा आएगा इसमें। ये जो हमारे पत्रकार साथी हैं, इन्हें किसी बीजेपी वाले ने व्हाट्सएप किया, वो पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा निवेदन आपसे एक है, नहीं हमारा निवेदन एक है, जिस भी व्यक्ति ने क्या उसका नाम ले लो, इतना सा निवेदन है हमारा। सबको जैसे सबका साथ सबका विकास वो नकली है, ये बिजली की जब जाएगी तो सबके लिए 300 यूनिट है।